मार्च 2026 में ग्लोबल ऑयल मार्केट में बढ़ती हलचल के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि देश में फ्यूल सप्लाई को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिपिंग डिस्ट्रप्शन की खबरों के बावजूद इंडिया की डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई सुरक्षित है। ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज और गवर्नमेंट एजेंसीज लगातार सिचुएशन पर नजर रख रहे हैं ताकि देश में पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े। सरकार की एडवाइजरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल ऑयल मार्केट में अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है या शिपिंग रूट्स प्रभावित होते हैं तो ऑयल सप्लाई पर दबाव पड़ सकता है। इसी स्पेकुलेशन को शांत करने के लिए सरकार ने साफ मैसेज दिया है कि इंडिया के पास पर्याप्त फ्यूल रिजर्व्स हैं और सप्लाई चेन को सिक्योर रखने के लिए कंटिजेंसी प्लान्स तैयार हैं। अब समझते हैं कि इंडिया अपनी फ्यूल सिक्योरिटी को किस तरह मैनेज करता है और सरकार का यह एश्योरेंस इतना महत्वपूर्ण क्यों है और गवर्नमेंट ने एडवाइजरी क्यों जारी की। पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल मार्केट में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण शिपिंग रूट्स पर रिस्क बढ़ गया है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास। ये एक नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और एलएनजी इसी रूट से गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ शिपिंग प्रभावित होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर तुरंत असर पड़ सकता है। इसी वजह से जब भी इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और ऑयल प्राइसेस में तेजी आ जाती है और एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए चिंता बढ़ जाती है। इंडिया भी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है, इसलिए ऐसे समय में गवर्नमेंट का अश्योरेंस इन्वेस्टर्स, बिजनेस और कंज्यूमर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स कैसे काम करते हैं। इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने पर काफी जोर दिया है। इन रिजर्व्स को मैनेज करने का काम इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड करता है। ये रिजर्व्स इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं, जैसे ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन, वॉर सिचुएशन या शिपिंग क्राइसिस। इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स 3 प्रमुख लोकेशंस पर स्टोर हैं, जो हैं विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पडूर। इन लोकेशंस पर अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स में क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है। ये स्टोरेज सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि ऑयल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और इमरजेंसी के समय तुरंत यूज किया जा सके। इन रिजर्व्स का एम ये है कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन अचानक डिस्टर्ब हो जाए तो भी देश के पास कुछ समय तक फ्यूल सप्लाई बनाए रखने का बफर हो। गवर्नमेंट एडवाइजरी में ये बताया गया है कि इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने फ्यूल इन्वेंट्री को मजबूत बनाए रखा है। देश के 3 मेन एम पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज हैं, जो हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनीज रिफाइनरीज, पाइपलाइंस और फ्यूल डिपोट्स के जरिए पूरे देश में पेट्रोल डीजल सप्लाई मैनेज करती हैं। इन कंपनियों के पास रिफाइनर्स और स्टोरेज डिपो में हमेशा कुछ दिनों या हफ्तों की इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है ताकि डिमांड सप्लाई बैलेंस बना रहे। इसका मतलब यह है कि अगर ग्लोबल मार्केट में टेम्पररी डिस्ट्रप्शन होता भी है तो डोमेस्टिक मार्केट तुरंत प्रभावित नहीं होगा। अब जानते हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में अभी क्या हो रहा है। आपको बता दें, अभी ग्लोबल ऑयल मार्केट में वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ने के बाद रीजन में सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया है। इसके कारण कई शिपिंग कंपनीज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रूट को लेकर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया है। इसी अनसर्टेनिटी के कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी तेजी देखी गई है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब $92.69 पर बैरल तक पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड ऑयल लगभग $91 से $92 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब भी ऑयल प्राइसेस में अचानक तेजी आती है तो इसका असर सिर्फ एनर्जी मार्केट तक सीमित नहीं रहता। अब सवाल यह है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने का असर इकोनॉमी पर कैसा पड़ता है। क्रूड ऑयल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक की कमोडिटी है। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कई सेक्टर्स पर इसका असर पड़ता है, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स महंगे हो जाते हैं, एविएशन फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट और भी ज्यादा होता है क्योंकि एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बनाए रखना पॉलिसी मेकर्स के लिए हमेशा प्रायोरिटी रहता है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों लगातार सिचुएशन मॉनिटर कर रही है? तो आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि एनर्जी सप्लाई चेन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑयल कंपनीज और रिफाइनर्स मिलकर रियल टाइम डेटा के जरिए सिचुएशन को ट्रैक कर रहे हैं।
अगर ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा डिस्ट्रप्शन होता है तो गवर्नमेंट के पास कंटिजेंसी मेजर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का यूज, ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स या एडिशनल इंपोर्ट्स। इसका एम ये है कि डोमेस्टिक मार्केट्स में पैनिक या सप्लाई शॉर्टेज की स्थिति ना बने। लेकिन कंज्यूमर्स और मार्केट के लिए क्या मैसेज है? तो आपको बता दें, गवर्नमेंट एडवाइजरी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कंज्यूमर्स को पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। फ्यूल सप्लाई नॉर्मल तरीके से चल रही है और ऑयल कंपनीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री मौजूद है। एनर्जी सिक्योरिटी को लगातार गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल क्राइसिस का असर डोमेस्टिक मार्केट पर कम से कम पड़े। ओवरऑल मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने ग्लोबल ऑयल मार्केट को एक बार फिर वॉलेटाइल बना दिया है। शिपिंग रूट्स पर अनसर्टेनिटी और सप्लाई कंसर्न्स की वजह से एनर्जी मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ गया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करके साफ कर दिया है कि देश में फ्यूल रिजर्व्स पर्याप्त हैं और सप्लाई चेन सुरक्षित है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एडवांस स्टॉकिंग और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की प्रिपेयर्डनेस की वजह से इंडिया फिलहाल इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी को मैनेज करने की स्थिति में है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स पर रहेगी, क्योंकि वही तय करेगा कि ग्लोबल ऑयल मार्केट आगे कितना स्टेबल रहता है और एनर्जी प्राइसेस किस दिशा में जाते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।